श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा जुलाई 2025 माह के लिए ई श्रम कार्ड की नई बेनिफिशियरी लिस्ट जारी कर दी गई है। यह लिस्ट उन सभी श्रमिकों के नामों को शामिल करती है जो प्रत्येक महीने ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र श्रमिकों को समय पर उनका हकदार लाभ मिल सके। इस महीने की लिस्ट को राज्यवार और जिलेवार अलग अलग तैयार किया गया है ताकि श्रमिक अपने क्षेत्र की विशिष्ट सूची में अपना नाम आसानी से खोज सकें। यह व्यवस्था श्रमिकों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक है क्योंकि अब उन्हें केवल अपने जिले की लिस्ट देखनी होगी। योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता। ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र श्रमिकों को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। वर्तमान में देश भर में 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों के ई श्रम कार्ड बनाए गए हैं और उन्हें नियमित रूप से इस योजना का लाभ मिल रहा है। मासिक वित्तीय सहायता के अतिरिक्त श्रमिकों को आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के वित्तीय भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। यह योजना श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक है। पात्रता मापदंड और योग्यता शर्तें। ई श्रम कार्ड लिस्ट में शामिल होने के लिए श्रमिकों को कुछ निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा करना आवश्यक है। मुख्य शर्त यह है कि श्रमिक को निरंतर रूप से हर महीने इस योजना का लाभ प्राप्त करते रहना चाहिए। आवेदक की आय का एकमात्र साधन मजदूरी होना चाहिए और वह किसी स्थायी रोजगार में संलग्न नहीं होना चाहिए। श्रमिक के नाम पर कोई आधिकारिक भूमि नहीं होनी चाहिए और वह किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। ये सभी शर्तें यह सुनिश्चित करती हैं कि योजना का लाभ वास्तव में जरूरतमंद श्रमिकों तक पहुंचे। सरकार इन मापदंडों के आधार पर ही मासिक लिस्ट तैयार करती है। लिस्ट की मुख्य विशेषताएं और महत्व। ई श्रम कार्ड बेनिफिशियरी लिस्ट की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे श्रमिकों के लिए उपयोगी बनाती हैं। यह लिस्ट प्रत्येक महीने लाभ वितरण के साथ ही जारी की जाती है, जिससे श्रमिकों को पहले से ही पता चल जाता है कि उन्हें इस महीने लाभ मिलेगा या नहीं। लिस्ट में केवल पूर्णतः पात्र श्रमिकों के नाम ही शामिल किए जाते हैं और उनके साथ उनके यूएएन नंबर भी दर्ज होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिस्ट को क्षेत्रवार तैयार किया जाता है, जिससे श्रमिकों को अपना नाम खोजने में सुविधा होती है। यह व्यवस्था समय की बचत करती है और भ्रम की स्थिति को कम करती है। ऑनलाइन लिस्ट चेक करने की प्रक्रिया। ई श्रम कार्ड बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले श्रमिकों को ई श्रम की आधिकारिक वेबसाइट ishram.gov.in पर जाना होता है। वेबसाइट के होम पेज पर लिस्ट संबंधी लिंक मिल जाती है, जिसे सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद अपने राज्य, जिले और अन्य आवश्यक विवरण का चयन करना होता है। कैप्चा कोड भरने के बाद सभी जानकारी की समीक्षा करके सबमिट करना होता है। अंत में लिस्ट खुल जाती है, जहां श्रमिक अपना नाम देख सकते हैं। यदि नाम लिस्ट में है तो 1 सप्ताह के भीतर लाभ की राशि बैंक खाते में आ जाती है। बेनिफिशियरी स्टेटस और भविष्य की संभावनाएं। लिस्ट में नाम चेक करने के अतिरिक्त श्रमिक अपना बेनिफिशियरी स्टेटस भी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके लिए केवल यूएएन नंबर या मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। आधिकारिक वेबसाइट पर सभी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाती है। यह योजना श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। भविष्य में इस योजना का विस्तार और भी किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिल सके।